लॉकडाउन में आप परेशान हो गए होंगे। हाँ, घर बैठे बैठे सोच रहे होंगे कब स्कूल खुले, कब जाके वापस अपन मौज मस्ती करें, पढ़ाई करें, है ना। तो होने वाला है जल्दी, लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है। लेकिन जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक आपको घर बैठे बैठे आप बोरिंग नहीं हो, उसके लिए हमने साइंस की फर्स्ट यूनिट के वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो आप घर बैठे बैठे उसे रीडिंग कर सको। तो ये आपके लिए है स्पेशल, कि आप कोशिश करें कि आपके जितने भी दोस्त हैं आप उनको भी भेजें, ट्रांसफ़र सेंड करें और लाइक करें, सब्सक्राइबर करें। आज से हम साइंस की फर्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। साइंस जो है इसमें आपको सभी वो टॉपिक बताएंगे, वो टॉपिक पढ़ाएंगे जो आपके इसी कोर्स में है, और जो हटा दिए गए हैं टॉपिक वो हम नहीं पढ़ाएंगे आपको। यूनिट नंबर 1, अध्याय 1, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। आप सब जानते हो भोजन क्या होता है और मानव स्वास्थ्य क्या होता है। तो हमें पता है कि इसी लॉकडाउन में हमने ये सीखा है कि घर पर रह के भोजन किस तरीके से किया जाता है और किस प्रकार अपन को अपने आप को स्वस्थ रखना होता है। मानव स्वास्थ्य में भोजन का अहम रोल होता है। इस रोल को अपन इसी में पढ़ेंगे। भोजन वो चीज़ होती है जिसमें, भोजन वो होता है जिसमें अपन को पूरा पोषण मिलता है, यानी मतलब अपना शरीर पोषण प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? पोषण। अब पोषण क्या चीज़ होती है? पोषण में वो विटामिन्स, ठीक है, और जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। इसमें अपन पोषक तत्व ले लेते हैं, ठीक है। अब पोषक तत्व अपन को मिलता है भोजन से। अब भोजन अपन को कौन सा भोजन करना है वो सभी अपन इसी यूनिट में पढ़ेंगे। फिर वो भोजन अपने मानव स्वास्थ्य को किस प्रकार फिट बनाता है उसके बारे में भी इसी यूनिट में अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि भोजन जो होता है, जो अच्छा संतुलित भोजन कहते हैं, उसके बारे में स्टार्टिंग में अपन स्टार्ट करेंगे। भोजन संतुलित भोजन, वो भोजन जिसमें सारे तरह के यानी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं उसे अपन संतुलित भोजन कहते हैं। यानी मतलब है कि वो भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व होते हैं। क्या होते हैं? पोषक तत्व विद्यमान होते हैं अपने भोजन के अंदर, वो सभी क्या कहलाते हैं? संतुलित भोजन। अब अपन स्टार्ट करते हैं। अब मानव स्वास्थ्य को किस प्रकार वो संतुलित भोजन अपन को परफेक्ट करता है। संतुलित भोजन जब हम खाते हैं तो हमारा शरीर उसे क्या करता है? पचाता है। पचाने के बाद में हमें विटामिन्स जो उसके अंदर हैं, विटामिन्स हमारे शरीर की हमारी बॉडी में सप्लाई करता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है? एनर्जी। उसी के बारे में हम इसी यूनिट में पढ़ेंगे कि किस प्रकार अपना शरीर काम करता है भोजन खाने के बाद में, और कौन कौन से भोजन हम उनको लेने हैं। जब इंसान भोजन करता है तो उसके साथ में उसे पोषण मिलता है। पोषण क्या करता है? जीवों को वातावरण के विभिन्न पदार्थों से प्राप्त पाचन क्रिया होती है। ठीक है, क्या होता है? पोषण जीवों का वातावरण के द्वारा विभिन्न पदार्थों से प्राप्त यानी पाचन जो क्रिया होती है वो पोषण कहलाता है। अब ये पोषण ये क्या करता है? भोजन हमारे शरीर में जाता है। शरीर में जाने के बाद में हमारी जितनी भी शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। क्या करता है? आवश्यकता की पूर्ति करता है, और इसी पोषण के द्वारा हमें अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। अगर आप अच्छा भोजन करोगे तो अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करोगे। ठीक है, उसके साथ में संतुलित आहार मिलेगा आपको। यानी यानी मतलब ये जो पोषण है ये हमें किससे मिलता है? संतुलित आहार द्वारा। ठीक है, जिससे क्या होता है? अपने शरीर को तेज दिमाग मिलेगा और अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। और इसके अंदर होता क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होती है, प्रोटीन होती है, खनिज लवण होते हैं, जल होता है। ये सभी मिलके संतुलित भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संतुलित भोजन। तो यानी मतलब है संतुलित भोजन वो होते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और जल और विटामिन ये सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, वो सभी संतुलित भोजन होता है। और इसी संतुलित भोजन से हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। ठीक है, और इसी की वजह से हम अपने जीव यानी जो जीव है वो वातावरण में पाचन यानी मतलब है अच्छे पदार्थ प्राप्त करके पाचन क्रिया के द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे विटामिन कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो विटामिन की अपन ये फर्स्ट यूनिट की आपको बता देते हैं। हमने आपको ये इतना सा टॉपिक पढ़ा दिया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे संतुलित व असंतुलित भोजन क्या होता है। संतुलित व असंतुलित भोजन, इसमें अपन ये टेबल पढ़ेंगे जिसमें विटामिन के बारे में हो रखा है। ठीक है, तो इनकी कमी और होने वाले रोगों के लक्षण पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं वापस संतुलित व असंतुलित भोजन। संतुलित व असंतुलित भोजन। अब संतुलित भोजन अभी हमने आपको डिस्कस किया था। संतुलित भोजन क्या होता है? यानी संतुलित भोजन वो होता है जिसमें संपूर्ण आहार पाया जाता है और सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं, वो क्या कहलाता है? संतुलित भोजन। और असंतुलित भोजन वो होता है जिसमें सभी पोषक तत्वों का विद्यमान नहीं होना, यह संतुलित भोजन कहलाता है। कई गरीब हैं, अभी लॉकडाउन में क्या करते हैं कि
भाई जिनके परिवार वाले अच्छे हैं, पैसे कमाए हुए हैं, तो वो तो अपना गुजारा चला रहे हैं, लेकिन कईयों को क्या होता है कि दिन भर काम करके शाम को अपना चूल्हा जलाना होता है, तो उनके क्या है कि उनको सबसे असंतुलित भोजन नहीं मिल पाता है। तो अभी इन लॉकडाउन में उन परिवारों को आप भी आसपास में अगर आपके रहते हैं वो परिवार, तो आप भी उनको जाके अपने घर में जितना हिस्सा बनता है आपसे दान देने का, तो उनको भोजन, कपड़े दान जरूर करें, है ना। इससे उनको भी संतुलित भोजन मिलते रहे और सभी पोषक तत्व उनको भी उनके शरीर में मिलते रहे और वो फिट एंड फाइन रहे। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट विटामिन के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन क्या होता है? विटामिन की कमी से होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। हम ये बता देते हैं कि आपको इसको किस प्रकार याद करना है। तो सबसे पहले ये अपन को ये 6 पॉइंट है, तो ये 6 पॉइंट जैसे कि आपको इसको फर्स्ट वाला याद रखना है, वी था। कैसे? देखो, वी फॉर विटामिन ए, आपको देखो याद रखना है ए बी B2 B3 एंड इसके बाद में कुछ नहीं, फिर डी। तो आपको वी फॉर विटामिन ए हो गया, था फॉर थायमिन हो गया, आर रा फॉर राइबोफ्लेविन हो गया, ठीक है, और नी फॉर नियासिन हो गया, और एस का मतलब होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, और के का मतलब होता है कैल्सीफिरोल। फिर इसके बाद में आ गया रबेरा पेस्टी। तो रे फॉर रथोंदी, बे फॉर बेरीबेरी, रा फॉर राइबोफ्लेवेंसिस, और पे का मतलब होता है प्लेग्रा, और से का मतलब होता है स्क्यूरी, और री का फॉर रिकेटस। ठीक है, तो ये इसके रोग और कमी याद रखना है। अब अपन बात करते हैं बेरीबेरी रोग कौन सा होता है। बेरीबेरी रोग में क्या होता है कि जो तंत्रिका तंत्र होता है अपना शरीर का, जो है ना न्यूरल सिस्टम होता है, वो कमजोर हो जाता है। ठीक है, जिसमें हृदय की धड़कनों में प्रॉब्लम होती है, यानी हृदय की धड़कनें से ढंग से आ नहीं पाती है, श्वास लेने में तकलीफ होती है। फिर राइबोफ्लाविन, इसमें जो रोग है वही राइबोफ्लाविन है। इसमें क्या होता है? त्वचा का फट जाना होता है। आपने देखा होगा कि हाथ यहाँ फटते रहते हैं, कहीं अपने कोई कपड़े वपड़े धोते हैं तो उसके हाथ फट जाते हैं, तो इस वजह से ये राइबोफ्लाविन की कमी की वजह से ही होता है। तो फिर अपन बात करते हैं नियासिन। नियासिन में जो बीमारी होती है यानी रोग होता है वो प्लेग्रा है। इसमें क्या होता है? जीभ में त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ने लग जाती है, यानी जो त्वचा होती है उसकी पपड़ियाँ पड़ के, यानी मतलब है कि अपनी चमड़ी पड़ के अलग होती है और नई नई चमड़ी आने लग जाती है। ये प्लेग्रा की वजह से होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल की वजह से जो कमी की वजह से जो रोग होता है वो स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। इसमें क्या होता है? त्वचा पर चकत्ते बन जाना। कईयों के चकत्ते बने हुए होते हैं जिसके नाम वो कहते हैं भभूति हो गई, वो भभूति नहीं है, वो एस्कॉर्बिक अम्ल यानी स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, जिसकी एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी की वजह से एक स्कर्वी रोग होता है, जिससे क्या होता है? त्वचा पर चकत्ते बनने लग जाते हैं। और कैल्सीफिरोल रिकेटस, कैल्सीफिरोल भी एक विटामिन की कमी से रोग होता है जो इसका नाम है रिकेटस। इससे क्या होता है? हड्डियां कमजोर हो जाती है और आपस में भिड़ने लग जाती है, यानी मतलब जब आप चलते हो तो पैर आपस में टकराते रहते हैं। तो ये हड्डियों का रोग होता है, जिसे अपन हड्डियों का रोग ही कहते हैं, जिसे रिकेटस के नाम से जाना जाता है। अब अपन बात करेंगे प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। अब सबसे पहले देखो प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन अपन अच्छा भोजन प्राप्त नहीं करते हैं, संतुलित भोजन प्राप्त नहीं करते हैं, इस वजह से हमें रोग होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो दो तरह के रोग होते हैं, एक तो क्वार्सियोर और दूसरा होता है मरेमस। देखो क्वार्सियोर की कमी से क्या होता है कि पेट का फूल जाना होता है, यानी कई बच्चों का पेट फूल के बाहर आ जाता है। ठीक है, और भूख उसे कम लगती है, लेकिन स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, और त्वचा पर पीले यानी मतलब ये जो अपनी त्वचा होती है वो पीली पड़ जाती है। ठीक है, और इसके अलावा शुष्क हो जाती है, यानी सूखीपन हो जाता है अपने त्वचा पर, और इसके अलावा काली भी पड़ जाती है। तो ये सभी क्वार्सियोर प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है। बस मेरेमस जो रोग होता है इसमें उल्टा है, इसमें जैसे शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, ठीक है, उसके ऊर्जा की कमी आती है और आंखें अंदर धंस जाती हैं। तो इस वजह से ये रोग होता है। ये भी प्रोटीन की वजह से होता है, यानी मतलब प्रोटीन की वजह से दो तरह के रोग होते हैं, क्वार्सियोर और दूसरा मेरेमस रोग। ये क्वेश्चन आता है अपने बोर्ड एग्जाम में, तो आपको याद रखना है स्पेशल बोर्ड एग्जाम में क्वार्सियोर के बारे में और मेरेमस के बारे में। खनिज कुपोषण की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में। सबसे पहले सोडियम की कमी से। अब देखो सोडियम कमी से होने वाला रोग, यानी सोडियम जो है अपन पूर्ति किससे करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। नमक, मछली, मांस, अंडे, ये सभी हम जब खाते हैं तब हमारे शरीर में सोडियम की कमी पूरी होती है। पोटेशियम समथिंग इन्हीं सभी पदार्थों से मिलकर बनता है। ठीक है, और कैल्शियम अपन को हरी सब्जियां, अंडे, मांस, मछलियाँ उनके द्वारा मिलता है, और फास्फोरस अनाज, सब्जियां इन्हीं से मिलता है, और लौह तत्व अनाज और गुड़ इन खाने से मिलता है। आयोडीन जो होता है, आयोडीन नमक से मिलता है, हरी सब्जियों से मिलता है, और जामुन फल फ्रूट खाने से मिलता है।
तो आज हमने खनिज लवण के बारे में पढ़ लिया, सोडियम और विटामिन के बारे में पढ़ लिया और प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया। कोशिश करें कि आप भी इन्हीं हमारे साथ पढ़ते रहें और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इसी वीडियो में।